नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से हमने लिया है। इस चैप्टर में हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने एक युक्ति फोटो डायोड के बारे में लास्ट वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम सेकंड युक्ति लेकर यहां पर चल रहे हैं, एलईडी अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है वो होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके उपयोगों के बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड होता क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड कि ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करे। एक्चुअल में होता क्या है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात इसको हम शॉर्ट में एलईडी कहेंगे, इसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये फोटोडायोड के ठीक विपरीत तरीके से काम करता है। फोटोडायोड में प्रकाश विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा था और यहां पर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ऐसा पीएन संधि डायोड जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि ऐसा पीएन संधि डायोड जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी कहलाता है। क्लियर? ये फोटोडायोड की विपरीत काम करता है। देखिए, जो एलईडी है वो अग्र बायस में कार्य करती है। एलईडी को अग्र बायस में जोड़ा जाता है, अग्र बायस में जोड़ा जाता है। जबकि विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हमने फोटोडायोड के बारे में जब अध्ययन किया था तो वहां पर देखा था कि फोटोडायोड पश्च बायस में जुड़ा होता है जबकि एलईडी अग्र बायस में जुड़ी होती है। क्लियर? इसके साथ में यहां पर देखें कि एलईडी है इसमें गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बनी होती है। यह पीएन संधि डायोड गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से बना होता है। गैलियम फास्फाइड हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड हो सकता है। देखिए, इसके साथ में ये जो एलईडी होती है इसमें संयोजी बैंड और वर्जित जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होना चाहिए ताकि हमें दृश्य प्रकाश वाली प्रकाश की तरंगें प्राप्त
हो सके। तो एलईडी के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो एलईडी है एक डायोड है, इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होना चाहिए। और ये जो एलईडी होती है इसमें जो पी और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं वो अत्यधिक अपमिश्रित होते हैं। इनमें जो अवक्षय क्षेत्र होता है, जो अवक्षय परत होती है वो काफी पतली होती है ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन और होलों का संयोजन हो सके। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन और होलों का संयोजन हो पाता है। देखिए कि इसमें क्या होता है, एलईडी में वर्जित ऊर्जा अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये एलईडी अत्यधिक अपमिश्रित होती है, अर्थात इसमें काफी ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां मिली हुई होती है। एलईडी के अंदर अवक्षय परत की मोटाई बहुत कम होती है। एलईडी में अवक्षय परत की मोटाई अवक्षय परत की मोटाई बहुत कम होती है। उसके पीछे रीजन आप लोग समझेंगे, अभी हम आपको समझाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लाइट इमिटिंग डायोड से रिलेटेड आपके सामने रखे हैं, इनको एक एक करके समझेंगे भी। देखिए अब मैं बात करता हूं लाइट इमिटिंग डायोड का प्रतीक चिन्ह। तो देखिए क्या है, एलईडी का प्रतीक चिन्ह। तो लाइट इमिटिंग डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है वो फोटो डायोड की भांति ही होता है, केवल प्रकाश के जो दिशा है वो चेंज कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हम किसी एलईडी के प्रतीक चिन्ह को दिखाते हैं कि ये इस तरीके से एक हमारे पास में पीएन संधि डायोड होता है और इस तरीके से प्रकाश के उत्सर्जन की दिशा दिखाई जाती है। ये पी भाग है, ये एन भाग है और ये है एलईडी का प्रतीक चिन्ह। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ये कैसे काम करता है। काम करने का जो इसका तरीका है वो देख लीजिए कि हम इसको जोड़ते हैं अग्र बायस में। इसे कौन से बायस में जोड़ा जाता है, अग्र बायस में इसको संयोजित किया जाता है। इस तरीके से इसका संयोजन किया जाता है कि ये जो पी भाग है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। क्लियर। और यहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश बाहर निकलता है, उसको हमने इस तरीके से दिखा दिया है। तो सर्किट के अंदर इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है और एलईडी से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जैसे ही इसको हम संयोजित करेंगे, अग्र बायस में जोड़ेंगे तो इसमें से प्रकाश का उत्सर्जन होगा। अब देखिए प्रकाश उत्सर्जन का जो रीजन है वो क्या है कि जैसे ही हम इसको अग्र बायस में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्म आपस में संयोजित होते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मौजूद होता है वो संयोजी बैंड में जाकर सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन होता है तो वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाले प्रकाश फोटोनों का वहां पर उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए कैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन होगा तथा कैसे फोटोनों का उत्सर्जन होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब यहां पर हम समझेंगे कि जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, एलईडी है, उसमें प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है, ये कैसे काम करता है।
तो देखिए, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड के अंदर अर्थात एलईडी के अंदर इस तरीके से संयोजी बैंड तथा चालन बैंड मौजूद होते हैं। ये हमारे पास में संयोजी बैंड और चालन बैंड है। ये मैंने यहां पर दिखाया है एक संयोजी बैंड और यहां पर मैंने दिखाया है एक चालन बैंड। क्लियर? ये जो डेल्टा ईजी है, डेल्टा ईजी का जो मान है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होता है। यहां पर मौजूद होते हैं होल और यहां पर मौजूद होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए, हम यहां पर लेकर चल रहे हैं एक एलईडी। इसके अंदर ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई होती है बहुत कम, और ये हमने एक एलईडी दिखाई है इसका पी भाग में होल तथा एन भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और इसको हम जोड़ेंगे अग्र बायस में। जैसे ही अग्र बायस में इसको संयोजित किया जाता है तो ये जो होल हैं वो अवक्षय परत की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन हैं वो भी अवक्षय परत की ओर गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल जब आपस में मिलते हैं तो देखिए, एक्चुअल में जैसे ही लगा देंगे यहां पर हम, तो ये जो होल है वो संयोजी बैंड के ऊपरी सिरे पर यहां पर पहुंच जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हम अग्र बायस में जोड़ेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को भर देगा, अर्थात एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। तो यहां पर सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। क्लियर? और जब सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है विद्यार्थियों, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा इतनी थी, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आता है तो इसकी ऊर्जा कम होती है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा अंतराल वाला यहां पर एक फोटोन बाहर निकलता है, फोटोन का उत्सर्जन होता है। फोटोन यहां पर बाहर निकलेगा, फोटोन का यहां पर उत्सर्जन होगा। तो इस फोटोन की जो ऊर्जा है वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। तो यहां पर देखिए, जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई बहुत कम है। ये इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर आसानी से आपस में मिल जाते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और होलों का यहां पर युग्मन हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन और होल जैसे ही एलईडी को हम अग्र बायस में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन तथा होलों का युग्मन होता है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन इट मींस चालन बैंड से संयोजी बैंड में आ रहा है, तो इसकी वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाला फोटोन का यहां पर उत्सर्जन होता है। अब यदि आप उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाना चाह रहे हैं, इट मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्मन भी अत्यधिक होना चाहिए, तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये है एक प्रोसेस जिससे हम एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड से प्रकाश का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है ये समझ सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड हैं वो किस उपयोग में आते हैं, इनके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहां पर हम कुछ उपयोगों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रकाशिक तंतु में इनका जो उपयोग है, एलईडी के उपयोग बहुत सारे उपयोग हैं। उपयोग उनमें से पहला जो उपयोग है वह है प्रकाशिक तंतु में, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाशिक संचार व्यवस्था में, हम ये भी कह सकते हैं प्रकाशिक संचार व्यवस्था में भी इनका उपयोग होता है। प्रकाशिक संचार व्यवस्था में भी एलईडी का उपयोग होता है। इसके अलावा बहुतायत में एलईडी बल्बों के रूप में यूज में होता है। एलईडी टीवी भी आते हैं। इनके अलावा कंप्यूटरों में भी इनका उपयोग होता है, कंप्यूटरों में भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा कैलकुलेटर के अंदर भी इनका उपयोग होता है। कैलकुलेटरों में, उपग्रहों के अंदर भी इनका उपयोग होता है। क्लियर? तो बहुत सारे क्षेत्र है जिनके अंदर हमारे जो एलईडी है इसका उपयोग होता है। अब देखिए, यहां पर
कि भाई एलईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी अन्य जो हमारे पास में ऑप्शन होते हैं उनकी तुलना में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रकाशिक तंतु में, प्रकाशिक संचार व्यवस्था में, एलईडी बल्ब में, कंप्यूटर, कैलकुलेटर उपग्रहों में भी, इसके अलावा चोर घंटी में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं जो एलईडी बल्ब है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ये जो हमारे साधारण टंगस्टन के तंतु वाले जो बल्ब है उसकी तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन समझना कि देखिए, एक तो इनकी सहायता से हम एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन क्रिएट कर सकते हैं। कम प्रचालन वोल्टता पर भी ये काम कर सकते हैं, अर्थात ये कम शक्ति का वेव करते हैं, इनसे कम शक्ति का वेव होता है। इसके अलावा सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और आसानी से इनका जो वेट है वो भी बहुत कम होता है, सुदृढ़ होते हैं। तो कुछ इनकी विशेषताएं होती, उनकी वजह से इनको हम साधारण जो बल्ब है उन पर एलईडी बल्बों की जो वरीयता है, तो एलईडी बल्बों के कुछ लाभ मैं आपके सामने रख रहा हूं। एलईडी बल्बों के लाभ, तो देखिए एलईडी बल्बों के लाभ में आप देखेंगे सबसे पहले तो कम प्रचालन वोल्टता की आवश्यकता होती है। कम प्रचालन वोल्टता पर ये काम करते हैं। इसके अलावा कम शक्ति वेव, शक्ति क्षय भी बहुत कम होता है। इसके अलावा सुदृढ़ होते हैं, सुदृढ़ और लंबे समय तक ये काम आते हैं। क्लियर? और इसके अलावा देखिए यहां पर एक वर्णी प्रकाश का यहां से उत्सर्जन किया जा सकता है। एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन इनसे हो सकता है और तीव्र ऑन ऑफ की स्थितियां भी इनमें होती है। तीव्र गति से इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तीव्र ऑन ऑफ की स्थितियां इनमें होती है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन कर सकते हैं। वो इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल पर डिपेंड करता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल से जो फोटोन यहां पर उत्सर्जित होगा, तो फोटोन की ऊर्जा और जो तरंगदैर्घ्य है वो निश्चित होगी। उस वर्जित ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग ही उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, अर्थात उसका रंग होता है। तो जो एलईडी होती है उससे हम नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, इन प्रकाशों को उत्पन्न कर सकते हैं। इन प्रकाशों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलईडी हैं इनका उपयोग खिलौनों में और जो डेकोरेशन की सामग्री होती है उनके अंदर भी लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें आपने एलईडी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी एक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर ही आधारित होगा और उसमें हम पढ़ेंगे सौर सेल के बारे में। सोलर सेल होता क्या है, कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।